ओके गाइज, आज हम लोग 23 नंबर से कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में 22 तक कंप्लीट हो गया है। ये 23 से स्टार्ट हो रहा है सम हम लोगों का। ठीक है। हाँ तनुज, आवाज आ सर। रहा है? हाँ। तनुज। हाँ सर, हम बोल रहे हैं सर वो ओके। यहाँ पे गाइज लास्ट डे, अगर लास्ट क्लास का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो आपका एक कर्व है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वन, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो इसमें मैंने सिखाया था आप ये चीज को ढूंढो कि x का क्या वैल्यू आप पुट करोगे कि आपका वैल्यू जीरो हो जाएगा। x का आप क्या वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, x का क्या वैल्यू पुट करोगे कि ये y का वैल्यू जीरो हो जाए? वन। वेरी गुड। तो x इक्वल टू वन जब होगा तो y इक्वल टू जीरो होगा। तो गाइज अगर ये जीरो है तो x इक्वल टू वन मान लो यहाँ पे कहीं पे, राइट? होगा ये। और ये क्या हो जाएगा गाइज, ये कुछ ऐसा लाइन होता है, ये मैंने पहले ही आप लोगों को डिस्कस किया हुआ है। ये फिगर मॉड को कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना? ओके। तो मॉड का चक्कर यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। इसके बाद क्या है गाइज, हम लोगों को y इक्वल्स टू x माइनस वन होल स्क्वायर और इन दोनों के बीच पहले तो इन दोनों का रफ फिगर बनाना है। तो हम लोग ये क्लियर जानते हैं कि ये क्या है, ये एक तरह का पैराबोला है। ये कौन सा पैराबोला है? ये फोर्थ टाइप ऑफ, ये थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला है, राइट? तो थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला कैसा होता है गाइस? एक मिनट, थोड़ा ये ठीक से बना देता है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला कैसे बनता है? ये थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला है। साथ ही साथ आप ये भी नोटिस करो कि इसका वर्टेक्स क्या है। इसका वर्टेक्स है 1,0, है ना? इसका वर्टेक्स है 1,0। तो 1,0 कहाँ पे? यही 1,0 है आपका, यही तो 1,0 है ना? तो 1,0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो एलिप्स बनेगा, सॉरी हमारा जो पैराबोला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा गाइस। वो इस तरफ से ऐसे जाएगा और इस तरफ से कुछ ऐसे जाएगा, है ना? थोड़ा गंदा बना है, कुछ इस तरह से बनेगा होगा। तो फोर्थ टाइप ऑफ एलिप्स, ये फोर्थ टाइप ऑफ पैराबोला ऐसे, ठीक है। फिगर क्लियर है निश्चय? हाँ सर। ओके। अब गाइज हम लोगों को सबसे पहले ये भी देखना होगा कि ये दो पॉइंट जहां पे ये y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वन और ये जो पैराबोला है, ये दोनों एक दूसरे को जो कट किया है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को निकालना होगा। तो वो कोऑर्डिनेट्स कैसे आएगा? जब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप फाइंड आउट करो तभी आएगा। तो गाइज यहाँ पे नोटिस करो, हम लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस वन बन के ये बाहर आएगा इफ, अंदर का चीज क्या हमें नहीं पता, इफ x इज x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, और ये x ऑफ माइनस ऑफ x प्लस वन बनकर बाहर आएगा इफ x माइनस वन इज लेस देन जीरो, राइट? यही दो इक्वेशन है आपका। तो एक बार आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको एक साइड का कोऑर्डिनेट मिलेगा, और फिर आप इसको और इसको सॉल्व करोगे तो आपको दूसरा साइड का कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करने चाहूं तो यहाँ पे देखो, इसका नाम दे दिया मैंने वन, इसका नाम दे दिया मैंने टू, और इसका नाम मैंने दे दिया थ्री, ठीक है। सॉल्विंग वन एंड टू, ठीक है। तो ये भी y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन और ये y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, तो इसको x माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर लिख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक x माइनस वन, एक x माइनस वन कैंसिल, है ना? तो आपको क्या मिला, x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो x इज इक्वल टू वन, है ना? तो आप वन और टू में जब आप x इक्वल टू वन डालोगे तो आपको y का क्या वैल्यू मिलेगा? ये बहुत ऑब्वियस है, y का आपको जीरो ही मिल रहा है। सर x इज इक्वल टू 2 होगा ना? x इज इक्वल टू टू होगा कैसे? तो जब इधर वन लेफ्ट बचा, वाला सॉरी इधर वन बचा, इधर वन बचा, सॉरी। तो x इक्वल टू टू हुआ, हाँ सही बोला तुम। इधर कैंसिल हुआ तो ये तो वन टाइम्स कटा ना, तो एक तो बचा यहाँ पे। x माइनस वन वन जा, और ये x माइनस वो ऐसे करके कटा, ऐसे बोल रहे ना? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, यहाँ पे आपका x का वैल्यू टू आया, तो x का वैल्यू टू आएगा तो आप वन या टू में किसी में भी अगर पुट करोगे, वन या टू में, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? फ्रॉम वन y का वैल्यू क्या हो जाएगा? टू माइनस वन होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वन ओनली, राइट? तो एक पॉइंट आया 2,1। तो गाइस 2,1 ये बहुत ही क्लियर है कि 2,1 जरूर यही 2,1 ये वाला ही होगा, राइट? फिर सॉल्विंग, अगर आप 3 और 1 को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्विंग 1 एंड 3,
जब आप 1 और 3 को सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा गाइस, ये भी y इक्वल्स टू, तो हम लोग ये लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, है ना। अगर मैं यहाँ से -1 को कॉमन ले लूं तो x -1 होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, एक एक कैंसिल होगा तो इधर क्या बचेगा, -1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो ये कितना हो गया गाइस, x इक्वल टू 0 हुआ। तो x इक्वल टू अगर 0 है तो इसको अगर हम लोग लिखे फ्रॉम 1, अगर x इक्वल टू 0 अगर आप पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या 1 मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट क्या है 0,1, तो मान लो यही 0,1 का पॉइंट होगा ये, हाँ या ना बोलो। हाँ सर। ओके फाइन। तो यहाँ पे जो ये तो हो गया पहला पार्ट का आंसर जिसमें बोला था ड्रॉ रफ स्केच, तो स्केच पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। फिर आपको बोला गया हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। तो यहाँ पे दोनों कर्व के बीच का एरिया कौन है गाइस, एक तो ये वाला एरिया है और दूसरा ये वाला एरिया है, राइट। हाँ सर। यही एरिया ना। ओके गाइस, ये जो एरिया है ये दोनों ही सिमेट्रिकल है, क्योंकि मेरा तो पैराबोला बहुत ही खराब बना है। ये वाला जितना होगा एरिया उतना ही एरिया ये भी होगा, ये दोनों ही एरिया सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि पैराबोला तो सिमेट्रिकल ही होता ना। ये जो पैराबोला जो बना है ये तो सिमेट्रिकल होता है, ये बनाने में मेरा वैसे हो गया लेकिन ये तो सिमेट्रिकल ही होगा। तो इसका मतलब है कि ये पोर्शन का जितना एरिया ये पोर्शन का भी उतना ही सेम एरिया होगा। हाँ सर। आप जरा नोटिस करोगे मेरा जो एरिया है ये पूरा का पूरा ये देखो, अगर मैं यहां से लेके ये वाला पोर्शन का एरिया को फाइंड आउट करूं, ये 2 कर ये देंगे पोर्शन सर। का, वेरी गुड। तो ये वाला जो पोर्शन का एरिया है ये है 1 2, ये कहां से लेके कहां तक है, ये है 1 2 2, राइट। अगर इसको यहाँ पे ड्रॉप करें तो ये 1 2 2 हो जाएगा, 1 2 2। ये आप देखो यहाँ पे बड़ा एरिया, तनुष तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे लेके 1 से लेके 2 के बीच, 1 से लेके 2 के बीच किसका एरिया सबसे बड़ा है, इस लाइन का एरिया बड़ा है या फिर ये पैराबोला का एरिया बड़ा है। यार पैराबोला तो यहाँ से टर्न करके ऊपर चला गया, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये तो मेरे को चाहिए नहीं ना, व्हाइट वाला पोर्शन तो हटाना है। तो एरिया किसका बड़ा है, लाइन का या पैराबोला का, लाइन का। तो लाइन पहले, लाइन और पैराबोला में से ये वाला पोर्शन, ये जो तुम्हारा एरिया बना है यहाँ से हम लोग रेंज लिया है 1 से लेके 2 तक, है ना, 1 से लेके 2 तक। लेकिन 1 से लेके 2 तक में ये व्हाइट वाला पोर्शन भी जो मेरे को नहीं चाहिए, तो हमें ये ढूंढना है कि 1 से लेके 2 के बीच में मैक्सिमम एरिया किसका है, लाइन का या पैराबोला का। पैराबोला देखो यहाँ से आया और ये टर्न करके ऊपर की तरफ चला गया ये यहाँ से, ठीक है। लेकिन ये लाइन जो है, ये लाइन ने ही ये पूरा 1 से लेके 2 तक का एरिया लाइन ने ही कवर करके रखा है। तो इसका मतलब लाइन से पैराबोला माइनस होगा। लाइन का क्या इक्वेशन है भैया, लाइन का इक्वेशन है मॉड ऑफ x माइनस 1, इसको रखा पहले, प्लस सॉरी लाइन हो गया, और पैराबोला का तो x माइनस 1 होल स्क्वायर है, ये तो आप लोग जानते ही। देखो तनुज, हाँ सर, कुछ हद तक क्लियर हुआ। ओके सर और अब एक बार यहाँ पे बस ये डायग्राम सम के बाद ये डायग्राम वापिस एक बार बता दीजिएगा ना, डायग्राम कैसे बना। ठीक है, वो तुम वीडियो में भी देखेगा तो वो डायग्राम मिल जाएगा तुमको तनुज, कैसे बनाया है फिर से बता देगा। तुम लास्ट सर वो वीडियो देखा है समझ कि में नहीं देखा आया पता सर। नहीं, उसमें हम मॉड का डायग्राम बनाना सिखाया है लास्ट वीडियो में। लास्ट हाँ वीडियो में हाँ, मॉड का मॉड का डायग्राम वाला बनाना समझ गया सिखाया सर, है। वो जो पॉइंट्स आप पुट किए ना उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पॉइंट्स का पूरा साइमल्टेनियसली हम सॉल्व किया, जिसको सॉल्व किया यहाँ तो हम रेफरेंस भी लिखा है किसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अंदाजे से अगर तुम देखोगे 2,1 और 0,1 कहाँ होगा, ऑब्वियसली जहां जहां जो पोजीशन हो सकता था हम उसको मार्क किया। अच्छा, ये मॉड का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता जब तक ये मॉड हटेगा नहीं। तो 1 और 2 के बीच में अगर तुम कोई भी रैंडम नंबर अगर यहाँ मन में पुट करते हो तो अंदर का चीज नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो क्या मॉड रखे हैं हम लोग, मॉड रहेगा या मॉड हट जाएगा, हट जाएगा। बस मॉड हट गया। मॉड हटने के बाद में आपका यहाँ पे बचा 1 2 2, ये बचा x माइनस 1, अरे ये माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस बोलो तो, एक काम करो आप इसको भी x टू द पावर माइनस 1 समझ, x टू द पावर 1 समझ के तो कर सकते हो ना, ठीक है। ये अगर होगा, अगर x माइनस 1 को इसको अगर x टू द पावर वो करके अगर हम इंटीग्रेट करें x स्क्वायर बाय 2 माइनस x माइनस 1 होल क्यूब बाय 3, ठीक है, 1 2 2, ठीक है। तो अगर आप इसको पुट करते तो 2 माइनस 1 कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 1 बाय 2 माइनस यहाँ 2 पुट करोगे
तो 2 - 1 ये भी 1/3, ये मिला अपर लिमिट से, राइट। लोअर लिमिट जब पुट करोगे तो ये 0 वो भी 0, लोअर लिमिट से कुछ मिला ही नहीं हम लोगों को, ठीक है। और ये होल स्क्वायर है बाहर, सॉरी बाहर कोई होल स्क्वायर नहीं है, सॉरी सर, ये कोई होल स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया, हाफ और 3/2, एलसीएम कितना हुआ गाइस 6, और ये कितना हो गया 3 - 2, तो कितना 1/3 आंसर है, राइट। फाइनल आंसर हुआ 1/3 स्क्वायर यूनिट, यहाँ लिख दे रहे हैं 1/3 स्क्वायर यूनिट इज द फाइनल आंसर। क्लियर है तनुज? देख डायग्राम का बोला था, फिर हम बना रहे एक बार तुम्हारे लिए, देखो इधर फिर से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे पहले मॉड का डायग्राम बनाना होगा तुमको। मॉड का डायग्राम बनाने के लिए पहले ही आप लोगों को बताया गया है कि एक्स का क्या वैल्यू पुट करने से वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 1 पुट करने से वाई का वैल्यू 0 होगा, है ना। एक्स का 1 पुट करने से, तो एक्स का 1 और वाई का 0, इसका मतलब ये कहाँ, यहाँ पे कहीं पे होगा, एक्स का 1 वाई का 0। हाँ सर, ये यहाँ से गया ऐसे। अब उसके बाद इसको ड्रॉ करना है, ये x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y है। तो इसका मतलब ये कौन सा टाइप का ये पैराबोला है, ये थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला, और इसका वर्टेक्स है 1,0। तो 1 तो यहाँ पे, 1,0 यहीं पे, तो इसका मतलब ये यहीं से ऐसे जाएगा, क्या लेगा, और ये ऐसे जाएगा। बात समझ आया? हम जाएंगे वैसे ही, जैसे यहाँ से जाएंगे डायमंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको तुम इसको पकड़ो, यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे देख लो तुम्हारा आया एक पॉइंट आया था 0,1, तो 0,1 कहाँ पे होगा, x = 0 y = 0, ये तो यही होगा ना, पोस्ट ऑफिस के पास, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, हम मस्जिद के पास। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आया था मेरा क्या यहाँ पे 2,1, तो 2,1 यहाँ पे होगा, बस इसी हिसाब से क्या और क्या। हाँ समझ गया। ठीक है, 1500 हम दे देंगे, सुपर टेंशन, ठीक है, क्लियर है यार तनुज? ओके, नेक्स्ट सम की तरफ चलते, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन xy such that x² + y² लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है x² + y² लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू x + y/2। तो गाइस इसका मतलब क्या होता है, ये भी इक्वल टू 1 है और ये भी इक्वल टू 1 है, ठीक है। आप जब फिगर बनाते हो ना, तो फिगर बनाते हो हमें लेस देन और ग्रेटर देन से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। ये है, ठीक है। ये आपको क्या समझ आया, देखो ये तो क्लियर आपको समझ आ रहा है कि ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका रेडियस 1 यूनिट का है, इसमें तो कोई शक नहीं है आप लोगों को। ये मान लो एक सर्कल मैंने बनाया, ये x = 0 है और ये x = 1 है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बोला इन दोनों के बीच का एरिया निकाला, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा हम लोगों को, तभी उसका एरिया निकलेगा, राइट। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे होगा गाइस, ये अगर मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, तो आप यहां से x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू क्या होगा 1 - y/2, आप इसको x के जगह पे पुट करो यहाँ पे, तो कितना होगा 1 - y/2 + y² = 1, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन रखना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, रुको इसको होल नंबर करके ही हम लोग कर लेते हैं, रुको आप एक काम करो ना, सीधा सीधी यहाँ पे एलसीएम लो, तो कितना हो गया 2x + y, और जो एलसीएम वाला 2 है उसको उधर फेंको, तो कितना हो गया 2y = 2 - 2x, तो y का वैल्यू क्या हो गया, ठीक है, x² + 4 + 4x² - 2 × 4 × 8x = 1, 5x² +3 y = 4/5, नहीं 4/5 कैसे आएगा, इसको अगर मिडिल टर्म करें, यही तो सवाल है। देखो तुम पहला वीडियो देखा ही नहीं, ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, तुम बोला सर्कल कैसे आया, अरे ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यहाँ तुम्हारा y, तुम इसके साथ इसको कंपेयर करो, तुम्हारा सेंटर 0 0 है। सर ये वीडियो में है ये वाला पार्ट? हाँ रे मेरा लाल, बहुत है, सर्कल का सम किया है उसमें, हम डिस्कस किया है, ये डिस्कस किया है ना अनिकेत,
हाँ सर, सर्कल एक जगह बनाया है, उसमें बताया भी है हम। हम शुरू से एकदम वीडियो देखा नहीं, सर्कल का नहीं है सर, पैराबोला से शुरू हुआ था सर। पैराबोला जो हम है, देखा। एलिप्स है, तो तुम बहुत आगे वाला देखा है, फिर उसमें एलिप्स भी डिस्कस किया हुआ है, आगे देखना अभी एलिप्स भी है उसमें। हाँ एलिप्स भी देख लिया सर, पार्ट 6 देखा है सर, 6 तक देखा है। 6 ही तक है, ठीक है। सर्कल ये समझ लो, ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ए और बी उसका सेंटर होता है, ये समझ लो। ये जो ए बी है ये इसका सेंटर है, ठीक है, और आर जो है वो उसका रेडियस है। बस इतना समझने से भी हो सर जाएगा। और कुछ नहीं लिखा है ना, मतलब एक्स्ट्रा नहीं सर्कल नहीं, के और बारे में? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये कितना हो गया, 5 3 15, 15 से लाना है 8, कैसे आएगा गाइस? 5 और 3 से ही आएगा, ठीक है। 5x x minus 1 minus 3x minus 1 is equal to 0। ये हो गया x minus 1 ले लो, और 5x minus 3 is equal to 0, x is equal to 1 और 3/5 होगा ये। हाँ सर। ओके, x is equal to 1, x is equal to 3/5 है ना। तो x का वैल्यू अगर 1 और 3/5 है, तो अगर मान लो तुम ये वाले इक्वेशन में पुट करते हो, इसको अगर तुम यहाँ पे पुट कर, कितना आया बोलो तो? When from 2 when x is equal to 1, x का वैल्यू जब 1 डालेंगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 minus 2, ये हो जा रहा है 0। और when x is equal to 3/5, y का वैल्यू क्या होगा? 16/25। 16/25, 16/25, 16/25, 16/25 आ रहा है क्या गाइस? 4/5। हाँ सर 4/5 आ रहा है। देखो पूछ रहा है, देख ओके। पूछ रहा है उससे। यहाँ डालोगे तो ये क्या आएगा, ये 3/5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 6/5, राइट। तो 5 2 10, 10 minus 6 4/5, ठीक है। तो एक पॉइंट आया आपका, एक पॉइंट आया आपका 1,0। तो 1,0 कहाँ पे होगा गाइस? 1,0 तो यही है, 1,0 तो यही पॉइंट है ना। दूसरा आया है आपका 3/5, 4/5। तो 3/5 का मतलब कहाँ पे आएगा? 3/5 ये 1 से थोड़ा सा पहले होगा, और 4/5 कितना होगा, ये हल्का सा ऊपर जाएगा, मान लो यहाँ पे कहीं पे, है ना। 3/5, 4/5। तो गाइज अगर आप नोटिस करोगे, आपको बोला गया है इन दोनों के बीच का, तो अगर 3/5 और 4/5 ना, सॉरी ये यहाँ पे कहीं पे अगर मान हम लो लोग इसका, दूसरा वाला इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो 16/25 आएगा y का वैल्यू। दूसरा वाला मैंने स्क्वायर वाला में 4/5 कभी नहीं पुट करते, लाइन वाला में पुट क्या करो, हो सके साइड में स्क्वायर दोनों में पुट कर ठीक है। सकते हैं, तो लाइन वाला में हमेशा पुट कर। मान लो यहाँ पे तुम्हारा 16 वो जो आ रहा है 3/5 4/5 यहाँ पे कहीं पे, तो ये वाला लाइन को जब तुम ऐसे ड्रॉ करोगे, देखो यहाँ पे डायग्राम मेरा काफी छोटा हो गया है, एक मिनट रुको, इसलिए इसमें दिखाना बहुत मुश्किल होगा, ओवरलैप करेगा। वेट थोड़ा सा बड़ा कर दे। ये तुम्हारा सर्कल है 1 यूनिट का, ठीक है, x इक्वल टू 1। आपका एक पॉइंट आया है 3/5 4/5, कितना था गाइस वो? 3/5 4/5 ना। मान लो 3/5 4/5 इधर पे है कहीं पे, 3/5 4/5, ठीक है, 3/5 4/5। तो अगर आप इसको और इसको यहां से अगर आप ज्वाइन करते हो, तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये वाला बनेगा, क्योंकि लाइन और उसके बीच तो यही एरिया बना है ना। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको इसको तो नीचे ड्रॉप करना ही होगा। यहाँ पे कितना होगा, x इज इक्वल टू 3/5 है। तनुज अब फिर से ध्यान से देखो, तो हमारा एरिया 3/5 से लेके 1 के बीच है, तो 3/5 से लेके 1 के बीच मैक्सिमम एरिया किसका है तनुज? लाइन का या लाइन का या सर्कल का? ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन में मैक्सिमम एरिया किसका है? सर्कल का है। वाह 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 तनुज वाह, सर्कल का है। सर्कल यहाँ तक टर्न किया फिर छोड़ दिया, लाइन ये पूरा को कवर कर रहा, तो सर्कल का एरिया कहाँ से मैक्सिमम हो गया? अरे मेरे भाई ये वाला मेरे को बात करना है, तो ये वाला पोर्शन में सर्कल का कहां से बड़ा हो गया? सर्कल तो बड़ा हो ही नहीं सकता, सर्कल को तो बस इतना सा ही है, सर्कल तो सिर्फ इतना सा है, बात समझ रहा है। और लाइन ये पूरा है, पूरा, तो लाइन बड़ा होगा ना। तो लाइन का इक्वेशन क्या था गाइस? कौन सा लाइन का बात कर रहे हैं इसमें? इसमें लाइन है कौन सा? ये है लाइन, 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 जो बनाया वही तो लाइन है। तो ये वाला एरिया बड़ा है,
या फिर ये वाला एरिया बड़ा है, वो समझाओ मेरे को। लाइन सर। तो लाइन पहले आएगा, लाइन का इक्वेशन क्या है, 2 - 2x माइनस पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, पैराबोला को आप किस तरह से लिखोगे, पैराबोला का सॉरी पैराबोला बोल रहा हूं, सर्कल ना। हाँ सर। सर बट इसमें से हम लोग सर्कल का से माइनस करके वो लाइन का एरिया माइनस कर देंगे तो ना वो ना एरिया ना, ऑफ द कर्व। उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पे सर्कल हाँ ही थ्री बड़ा है। बाई फाइव। हाँ नहीं, भाई। 3/5 तो ठीक है, सर्कल ही बड़ा है यहाँ पे, है ना। सॉरी 1 - x² होगा यहाँ पे, हाँ सर, 1 - 3/5 x मीन सर्कल का 3/5 to 1 हम लोग वो लेंगे आपका डेफिनेट रेंज। इंटीग्रल। हाँ रेंज हाँ 3/5 to और 1। फिर माइनस एरिया ऑफ द लाइन। हाँ माइनस एरिया ऑफ द लाइन। तो ये वाला पार्ट बाद हो जाएगा मेरा, ये वाला पार्ट बाद हो जाएगा। अच्छा ये तो एक क्वाड्रेंट है ना सर्कल का, ये तो सर्कल का एक क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट होता है ना सर्कल का, सर्कल को अगर हम लोग ड्रॉ हाँ करते हैं तो जनरली 4 क्वाड्रेंट होता है। देखो पूरा का पूरा काम हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा था, तनुश्री की बोला था, ये हमारा पूरा का पूरा काम, ये जो है ये मेरा पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा था, तो सर्कल में से लाइन माइनस होगा यहाँ पे। तो लाइन का इक्वेशन क्या है, लाइन का इक्वेशन है 2 - 2x, राइट। क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने में इसका फॉर्मूला गाइस हम लोग जानते हैं पहले से ही, x/2 √1 - x² प्लस a²/2 मतलब 1/2 साइन इनवर्स x/a माइनस 2x प्लस 2x²/2 दैट इज x², 1 और 3/5। गाइस इसको आप लोगों को पुट करना है, आप लोग खुद से पुट करके आंसर ले आना। इसका आंसर हम बोल दे रहे हैं, इसका आंसर है π/4 - 2/5 माइनस हाफ साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अंजू ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द टू सर्कल्स x² + y² इक्वल्स टू 9 एंड x - 3 होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू 9। गाइस इसमें दो सर्कल का बात किया जा रहा है। एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 यूनिट का है, ये वाला सर्कल 1, x² + y² इक्वल्स टू 9, ये सर्कल 1 है। और दूसरा सर्कल है x - 3 होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू 9। दोनों ही पहला सर्कल का रेडियस 3 यूनिट का है, तो पहले एक सर्कल बना ले। सर रेडियस 3 यूनिट कैसे हुआ? हे भगवान तनुज, फिर तुम ये सवाल कर रहे हैं। ये वाला अगर तुम देखेगा तो ये क्या है, इसके साथ अगर तुम करोगे ये r² होता, तो r² अगर 9 है तो रेडियस 3 नहीं हुआ। हाँ सर सॉरी। तो फिर ठीक है, तो 3 यूनिट का अगर रेडियस है तुम्हारा, तो 3 यूनिट का रेडियस हम ये ऐसे बना दिया कि ये 3 यूनिट है। ठीक है, x = 3 है। एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है 3,0 है ना, अगर इसके साथ इसको कंपेयर करोगे तो तुमको पता चलेगा इसका सेंटर है 3,0। तो ये है 3,0 कहाँ है, ये सेंटर है, और इसका भी ये रेडियस है 3 यूनिट का, क्योंकि 9 है, 9 का स्क्वायर 3, तो ये कहां से क्रॉस करेगा गाइस, ये यहां से ऐसे क्रॉस, यही 3 यूनिट करेगा, ये ऐसा कोई सर्कल होगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझा पाए हाँ आप लोगों को। ओके गाइस, अब हम लोग देख पा रहे हैं ये सर्कल को सॉरी ये सर्कल ने एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट किया। ये यहाँ पे देख रहे हो, ये ऐसे, ये थोड़ा सीधा होगा, मेरा सर्कल टेढ़ा बना है बोल के ये लाइन टेढ़ा हो गया। आप लोग अच्छे से बनाओगे तो आप लोगों का सीधा बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना होगा जहां पे इन लोगों ने एक दूसरे को कट किया है। ठीक है, क्योंकि मेरा इन दोनों के बीच का बाउंडेड रीजन यही है, यही रीजन है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, इसी रीजन का एरिया निकालना है हमें। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। ओके। सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए 1 और 2 को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए सॉल्विंग 1 and 2, आप यहां से y² का वैल्यू निकाल के इसमें डालो, तो कितना हो गया, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y² का वैल्यू कितना होगा, 9 - x² = 9। ठीक है, ये लिख सकता है। हाँ सर। ओके फाइन,
तो इसको एक्सपैंड करो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 9 9 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या 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 अरे एक्स फिर भी कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर कैसे कैंसिल हो रहा है? हाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया नीचे यहाँ पे। तो हाँ 9 सही इज तो इक्वल टू 6, 9 इज इक्वल टू 6x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 9/6, तो 9/6 का मतलब कितना हो गया 3/2, है ना? x का वैल्यू 3/2 हुआ, ये तो क्लियर है। अब ये x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, हम 1 में पुट कर रहे हैं। फ्रॉम 1 व्हेन x इक्वल्स टू 3/2, y का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई? y स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 9 माइनस 3 9/4, ये होगा सर प्लस माइनस 3/2। प्लस माइनस 3/2 प्लस y का वैल्यू ना प्लस हाँ। माइनस 3/2, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। हाँ प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 3/2 नहीं 3/2 नहीं, 3√3 होगा ना बाई 2, ये तो 27 हो जाएगा। 4 9 जा 36, 36 हाँ माइनस हाँ 9 तो सही 20, सही हाँ 3√3 होगा। 27 का स्क्वायर रूट 3√3। ओके, तो इतना समझ आ गया। देखो x का मेरे पास एक ही वैल्यू है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो कोऑर्डिनेट है ये इसका कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 3/2 कॉमा, ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा 3√3/2, और इसका कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 3/2 माइनस 3√3/2। क्या ये बात समझा पाया? डायग्राम समझ आया आप लोगों को? हाँ सर। हाँ क्लियर है? ओके ओके, अब एरिया की तरफ आते हैं। गाइस अगर आप एरिया को देखोगे, ये जो एरिया पूरा का पूरा बन के तैयार है, अगर मैं बोलूं कि ये पूरा का पूरा एरिया सेकंड सर्कल के अंदर है तो क्या, सॉरी फर्स्ट सर्कल के अंदर है तो क्या ये बोलना मेरा गलत है? ये सेकंड फर्स्ट सर्कल, देखो ये बात भी हो सकता है कि सर इसको सेकंड सर्कल में भी तो बोल सकते हैं, लेकिन मेरे भाई सेकंड सर्कल का इक्वेशन थोड़ा अजीब है, हम इंटीग्रेशन में इसको इन्वॉल्व करना नहीं चाहते, राइट? हम लोग ये भी बोल सकते हैं ये पूरा का पूरा एरिया एक सर्कल के आधे पोर्शन पे बना है ना, या फिर दूसरे सर्कल के आधे पोर्शन पे बना है, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोलो। हाँ सर। तो हम लोग यहाँ मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि हम ये इक्वेशन को ना ले, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा। जब दोनों ही कंसीडर कर सकते हैं तो दोनों में से जो इजीएस्ट होगा हम उसी को कंसीडर करेंगे, राइट? जरा नोटिस करो, अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 से लेके 3 तक का एरिया, सॉरी x इक्वल टू 0 नहीं, x इक्वल टू 3/2 है ना, x इक्वल टू 3/2 है ना, x इक्वल टू ये तो 3/2 है। यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक का एरिया अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना, और इसको अगर हम 4 टाइम्स कर दे तो क्या ये पूरा एरिया नहीं आ जाएगा? गाइस यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया अगर हम कैलकुलेट करें और उसको 4 गुना कर दे तो ये 1 2 3 4 चारों आएगा। हाँ सर। ओके, सर 4 और ये टाइम्स क्यों? मेरे भाई ये एक घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर और ये चौथा घर, ओ 4 हुआ, समझ गया। हाँ हाँ 4 हुआ। ओके, हाँ। और ये कौन सा सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ले रहे हैं? ये फर्स्ट सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ले रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट सर्कल से x y, तो मेरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा √9 माइनस एक्स स्क्वायर। गाइस बहुत बार लड़का गलती से इसको ले लेता है और फिर उसका इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बी केयरफुल। तो इसीलिए ट्राई करो जब दोनों पॉसिबिलिटीज हो तो जो इजिएस्ट हो आप उसी को चूज करो, ठीक है? ये हो जाएगा x/2 √9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 3, ये 9/2 होगा, साइन इनवर्स x/3, x/a होता है, ठीक है? ये हो गया 3/2 to 3, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। बस अब इसमें आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालना है और उसके बाद आपका आंसर आएगा। इसका आंसर आप लोग पुट करना चाहते हो तो ये आंसर आपका हम लिख दे रहे सीधा 6π माइनस 9√3/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आएगा आपको पुट करने के बाद, ठीक है? ये पुट करने के बाद आपका ये आंसर आएगा। क्लियर है? हाँ ओके, नेक्स्ट है फाइंड द एरिया enclosed by the curve x square plus y square, x square plus y square is equal to 8x, ठीक है? x square plus y square is equal to 8x। लेकिन गाइस इस तरह का इक्वेशन से आप नहीं समझ पाओगे कि ये कौन सा टाइप, ये सर्कल का सेंटर क्या है, सर्कल का रेडियस क्या है, क्योंकि सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है
उस स्टैंडर्ड इक्वेशन में कुछ ऐसा लिखा है कि x का एक ही स्क्वायर का टर्म होगा, y का एक ही स्क्वायर का टर्म होगा और इस तरफ r स्क्वायर होगा। क्या ये ऐसा दिखता है? देखो तो यहाँ x स्क्वायर के साथ साथ एक x का टर्म भी यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को। क्या ये अलाउड है? ये रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो अब क्या है, इसको x स्क्वायर को इधर लाना होगा, x स्क्वायर माइनस 8x, x वाले टर्म को पेड किया और अब इसका x का जबरदस्ती होल स्क्वायर बनाएंगे। आप लोगों को पता है किस तरह बनाया जाता है? 2a b आपका 4 होगा तभी 8x आएगा, तो b अगर 4 है तो b स्क्वायर 16 होगा माइनस 16 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। गाइस अब क्लियर समझ आ रहा है? ये सर्कल का सेंटर है 4,0 और इसका रेडियस है 4 यूनिट। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? हाँ सर। तो सेंटर कितना है? 4,0। तो 4,0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं पे मान लो 4,0 है, राइट? और ये सर्कल को, और 4,0 ये इसका सर्कल है 4 यूनिट, तो ये सर्कल कुछ इस तरह से जाएगा। अगर ये सेंटर है तो ये ऐसे घूमेगा इधर पे, इधर भी उतना ही 4 यूनिट मान के चलो। ये सर्कल कंप्लीट हुआ। साथ ही साथ ये जो पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है आपको, ये पैराबोला का इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फर्स्ट टाइप ऑफ पैराबोला है, ये आप लोग जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो स्टैंडर्ड फर्स्ट टाइप ऑफ पैराबोला कैसे बनता है? ये यहां से जाएगा ऐसे और ये यहां से जाएगा ऐसे। ये क्लियर है? अच्छा, क्लियरली क्वेश्चन में बोल दिया अबव द एक्स एक्सिस जो एरिया बन रहा है उसी को लेना है, तो इसका मतलब नीचे वाला एरिया काउंट नहीं करना है गाइस, ठीक है? लेकिन गाइस इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना जरूरी है कि वो पॉइंट कहां पे कट किया है ये लोग एक दूसरे को, ठीक है? तो अगर हम 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो तो x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 8x, ये होगा। तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 0 एंड 4। क्लियर है? इसको आप जब किसी भी इक्वेशन में पुट करो, मान लो हम 2 में पुट किया, फ्रॉम 2 व्हेन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 जब होगा तो y इक्वल्स टू भी 0 होगा, है ना? व्हेन x इक्वल टू 4, अगर आप x का वैल्यू 4 पुट करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 16 होगा। ये देखो ये प्लस माइनस करके आएगा, लेकिन क्योंकि मुझे नीचे वाला का कोई मतलब नहीं है, ये एरिया मुझे चाहिए नहीं, क्वेश्चन में बोल दिया अबव x एक्सिस, तो ये होगा y इक्वल्स टू 4। x इक्वल टू 0,0, तो 0,0 ये हमें दिख रहा है, x इक्वल टू 0,0 यहाँ पे, और x इक्वल टू 4,4, 4,4 ऑब्वियसली यही होगा, राइट? x इक्वल टू 4,4 यहीं पे होगा। क्लियर है? अब गाइस जब आप एरिया निकालने जा रहे हो, मान लो ये 4 यूनिट यहाँ पे, ठीक है, 4,4 है तो ये 4 यूनिट इसके नीचे ही लिख रहा है, 4 यूनिट यहाँ पे। तो गाइस अब जरा नोटिस करो, यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करना ही होगा। लाइन क्यों ड्रॉ करना पड़ रहा है जरा नोटिस करो। ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन एरिया बनाया है पैराबोला ने, नोटिस करो। और ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन का एरिया बनाया है सर्कल ने। क्या गलत बोल रहे हैं? बोलो। एक बार वापस। ये वाला जो एरिया है, ये इतना से ये वाला जो पोर्शन है, इतना से लेके यहाँ तक, ये किसने बनाया है? क्या ये पैराबोला ने नहीं बनाया? ये तो पैराबोला ही है। हाँ सर। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो एरिया है, ये किसने बनाया? ये सर्कल ने बनाया हुआ है, ठीक है? बात समझा? क्या ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है गाइस आप लोगों को? तो इतना समझ आ गया कि देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपका? ये यहाँ से लेके अगर 4 है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? ये 8 यूनिट है, ये 8 यूनिट होगा ना, ये 8 यूनिट है, ठीक है? तो 0 से लेके 4 तक का जो एरिया है वो किसका है? पैराबोला का। तो पैराबोला में से आप क्या निकालोगे? 2√x, ये हो गया, प्लस 4 से 8 तक का जो एरिया है वहां पे सर्कल है, तो सर्कल में क्या होगा? आप इसको यूज करना सर्कल के लिए, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? √16 माइनस
x माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या है, क्लियर है? देखो तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? बोलो। हाँ सर। सर नीचे कहीं वो पैराबोला इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है क्या? मतलब नीचे पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है मेरा लाल, तो यहाँ पे किया है तो, लेकिन यहाँ बोला अबव द एक्स एक्सिस जो एरिया वो निकालो। ओके, इसीलिए। अच्छा। तो हम नीचे वाला पोर्शन क्यों लेगा? अगर वो बाई चांस नीचे वाला अगर नहीं बोलता और ये लाइन नीचे ऐसे उतर के आ जाता, तो क्या होता है, इसका भी 2 टाइम्स होता और इसका भी 2 टाइम्स होता। फिर बात समझ आ रहा है? हाँ। लेकिन क्योंकि वो Yes. बोल रहा है अबव ऊपर वाला पोर्शन में, इसीलिए हम 2 टाइम्स नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको अगर इंटीग्रेट करता है, 2 को ऐसे रखो, ये कितना हो, x टू द पावर 3/2 और 3/2 होगा, जो 2/3 होके बाहर आ जाएगा उसको बाहर रखो, 0 और 4। फिर यहाँ पे देखो वो बड़ा वाला सा फॉर्मूला लगेगा, x/2 रूट ओवर ये पूरा चीज माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब 16/2 साइन इनवर्स x माइनस 4 बाई 4, और ये बंद, यहाँ जगह नहीं है गाइस, देखो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ 4 एंड यहाँ पे 8। ठीक है, तो कितना 4/3। अगर आप इसको लिखते हो यहाँ पे, अगर x के जगह पे 4 लिखोगे, ये कितना हो जाएगा गाइस, 2 क्यूब हो जाएगा, दैट इज 8 माइनस 0, ये खत्म हो गया। यहाँ पे जब आप 8 डाल रहे हो तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 माइनस 4 कितना हो रहा है आपका 4/2, दैट इज आप, और यहाँ पे 8 डाल रहे हो आप, तो 8 माइनस 4 4 4 16 0, ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो रहा है 8 डालने पे। ये वाला पोर्शन बचा, यहाँ पे जब आप ये 16/2 8 हुआ, और यहाँ पे जब आप 8 डाल रहे हो तो 8 माइनस 4 इज 4 और 4/4 इज 1, तो साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2 होता है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। जब आप 4 डाल रहे हो, 4 डालते ही ये पूरा एक शॉट में 0 हुआ, राइट, और 4 डालने पे ये भी साइन इनवर्स 0 हो रहा है, जो कि इक्वल टू 0 होता है, तो मतलब यहाँ से सिर्फ मुझे π/2 ही मिला। ठीक है, ठीक है, तो हाँ ये सर। कितना हो गया, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32/3 माइनस ये कितना हो गया, 4π प्लस 4π। ठीक है, आप इसे कुछ कॉमन उमन लेना चाहते हैं तो ले लो, और अगर आप ऐसे भी स्क्वायर यूनिट लिखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। क्लियर है ये? हाँ सर। ओके फाइन, ठीक है।